हेलो फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो फिर सम्स सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सम, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी। फर्स्ट, के इज द ब्रदर ऑफ जे। सेकंड, एम इज द सिस्टर ऑफ के। पी इज द ब्रदर ऑफ एन। फोर्थ, एन इज द डॉटर ऑफ जे। लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, के इज द ब्रदर ऑफ जे। के इज द ब्रदर, ब्रदर मतलब मेल, मेल तो मेल के ऊपर प्लस की साइन। एंड जे के बारे में कुछ बताया नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। फिर दूसरा है एम इज़ द सिस्टर ऑफ के। उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, इसलिए उसको साइड में लिखेंगे। एम इज़ द सिस्टर ऑफ के। जब भी कोई सिस्टर या ब्रदर हो तो उन दोनों के बीच इक्वल टू की साइन करेंगे, और पति पत्नी हो तो इस तरह का एरो। एंड डॉटर एंड सन का रिलेशन हो, या फिर डॉटर एंड सन का रिलेशन हो, फिर फादर एंड मदर हो तो ये डॉटर एंड सन हो तो ये। एंड जब भी मदर एंड डॉटर या मदर एंड सन तो फिर इस तरह का एरो करेंगे। ये याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो आप मेरा पहला लेक्चर ज़रूर देखें। दूसरी इन्फॉर्मेशन थी एम इज़ द सिस्टर ऑफ के। ये दोनों, एम इज़ द सिस्टर मतलब दोनों के बीच इक्वल टू की साइन आएगी, और एम इज़ द सिस्टर, सिस्टर मतलब फीमेल, फीमेल के ऊपर माइनस की साइन आएगी। फिर बताया है पी इज़ द ब्रदर ऑफ एन। इसके बारे में भी कुछ पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसको भी साइड में लिखते हैं। पी इज़ द ब्रदर ऑफ एन, ब्रदर मतलब मेल। फिर एन इज़ द डॉटर ऑफ जे। एन यहाँ पे दिया हुआ है। एन इज़ द डॉटर, डॉटर मतलब माइनस फीमेल, डॉटर मतलब फीमेल हुआ, और उसके उस वजह से उसके ऊपर माइनस की साइन आएगी। क्या बताया, एन इज़ द डॉटर ऑफ जे। जे की डॉटर एन है, तो फिर ये पूरा बॉक्स उठा के यहाँ पे रख देंगे। एन इज़ द डॉटर ऑफ जे। पी था, इसके इक्वल टू पी को प्लस कर देंगे। अब इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं, इसलिए इस के है ना, तो इसको यहाँ रख देंगे। एम इज़ द सिस्टर ऑफ के। जे के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। फिर अब क्वेश्चन क्या था, वो इज़ द अंकल ऑफ पी। पी के अंकल कौन है, तो अंकल किसको कहते हैं, पापा के भाई को या फिर मम्मा के भाई को। यहाँ पे पापा, ये पापा है या मम्मा है कुछ पता नहीं है, मतलब कि पापा के भाई हो या फिर मम्मी के भाई हो, कोई भी चले, दोनों को अंकल ही बोलते हैं। तो पी के मम्मी या पापा के भाई, तो भाई मेल होता है, मतलब कि प्लस साइन हो वही भाई, तो फिर के अंकल हुआ, मतलब राइट आंसर है के इज़ द अंकल ऑफ पी। राइट आंसर इज ए। सेकंड क्वेश्चन, 6 members of a family, namely A, B, C, D, E and F are traveling together. B is the son of C, but C is not the mother of B. A and C are married couple. E is the brother of C. D is the daughter of A. F is the brother of B. How many male members are there in the family? सबसे पहले लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। पहली लाइन क्या है, B is the son of C।
बी इज़ द सन ऑफ सी, सन है मतलब प्लस की साइन। फिर बोला गया है बट सी इज़ नॉट द मदर ऑफ बी, सी मदर नहीं है बी की, तो फिर क्या हुआ, फादर, फादर मतलब प्लस की साइन। फिर बोला है ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए एंड सी आर मैरिड कपल, तो फिर मैरिड कपल के बीच ये एरो आएगा, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ये मेल है तो फिर ए क्या होगा, फीमेल, और बी की मदर होगी ए। फिर है ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी, सी का ब्रदर है ई, ब्रदर मतलब मेल। फिर बोला गया है डी इज़ द डॉटर ऑफ ए की डॉटर है डी, डी के ऊपर माइनस की साइन। फिर बोला गया है एफ इज़ द ब्रदर ऑफ बी का दूसरा ब्रदर, बी का एक भाई है उसका नाम है एफ के ऊपर प्लस की साइन। एफ इज़ द ब्रदर मतलब डी के दो भाई हुए बी एंड एफ। फिर क्या पूछा गया, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मेल मतलब कौन सी साइन बताओ, प्लस की साइन, ठीक है। तो फिर कितने मेल मेंबर्स है, 1 2 3 4, राइट आंसर इज सी। सीमा, थर्ड क्वेश्चन, सीमा is the daughter-in-law of Sudhir and sister-in-law of Ramesh. Mohan is the son of Sudhir and only one brother of Ramesh. Find out relation between सीमा and मोहन। लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। पहली लाइन है सीमा इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर, डॉटर इन लॉ मतलब सन की वाइफ। सुधीर की डॉटर इन लॉ सीमा मतलब सुधीर का सन का नाम अभी नहीं बताया इसलिए सन लिखेंगे। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ, सीमा इज फीमेल के ऊपर माइनस और सन के ऊपर प्लस की साइन। सुधीर इज मेल तो उसके ऊपर भी प्लस की साइन। फिर क्या बोला है, सिस्टर सीमा इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। सिस्टर इन लॉ किसको कहते हैं, अपने भाई की वाइफ को सिस्टर इन लॉ कहते हैं। मतलब ये सुधीर का जो सन है उसका कोई भाई कौन है, रमेश, रमेश के भाई की वाइफ मतलब रमेश की सिस्टर इन लॉ। रमेश मतलब मेल। फिर मोहन इज़ द सन ऑफ सुधीर, ये तो मोहन एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, रमेश का ओनली ब्रदर और सुधीर का सन मतलब कौन हुआ, ये सीमा का हस्बैंड, इसका नाम क्या है, मोहन एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, ये हो गया, रमेश का ओनली ब्रदर इज मोहन। फिर क्या पूछा है, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। मोहन को सीमा क्या हुई, लास्ट में जो नाम हो उसको फर्स्ट नेम से रिलेट करना है। मतलब मोहन को सीमा के साथ क्या रिलेशन है, मोहन को सीमा क्या रिलेशन है, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है इसलिए सीमा is wife of Mohan. Right answer is D. Now we will solve question number 4. Question number 4. Pointing to a lady in photograph, Meera said, her father मतलब जब भी ऐसे फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जाए तब जब भी हर हीज जो भी बोला जाए वो पॉइंट जो भी फोटोग्राफ में जिसको पॉइंटिंग किया गया हो उसके बारे में होता है। मतलब इस क्वेश्चन में फोटोग्राफ में जो लेडी है उसको पॉइंट किया है मीरा ने, मतलब ये जो डिटेल्स है हर के बारे में वो सब इस लेडी को रिलेट करती है। क्या बोला है, हर फादर्स ओनली सन मतलब उस लेडी के फादर्स का उसका
ओनली सन्स वाइफ इज माई मतलब मीरा। जो भी हर हीज करके दिया हो वो फोटोग्राफ में जो कोई भी पर्सन हो उसके बारे में होता है, और जो माई के बाद होता है वो जो बोल रहा है उसके बारे में होता है। मतलब माई मतलब यहाँ पे मीरा, माई मतलब कि मेरा मदर इन लॉ। जो लेडी है उसके फादर का ओनली सन है, उसकी वाइफ है, वो मीरा की मदर इन लॉ है। हाउ इज़ मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन दी फोटो। लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। पहली लाइन क्या है, हर फादर्स ओनली सन। हर मतलब लेडी, लेडी को मैं एल कह देती हूँ। लेडी का उसके फादर, फादर को एफ। फादर मतलब प्लस की साइन मेल होता है, लेडी मतलब माइनस फीमेल। फादर्स ओनली सन, लेडी के फादर का ओनली सन मतलब लेडी का भाई हुआ, वो सन को एस कह देती हूँ। सन उसकी वाइफ, सन्स वाइफ, वाइफ मतलब ऐसे एरो करेंगे और उसकी वाइफ बताए। वाइफ, वाइफ को वाइफ इज़ फीमेल तो उसके ऊपर माइनस और सन के ऊपर प्लस की साइन। क्या बोला था, ह लेडी के फादर उसका ओनली सन मतलब ये एक ही भाई है इस लेडी का, ओनली सन्स वाइफ और ये उसकी वाइफ। इज़ माई, माई मतलब मीरा, इज़ मीराज मदर इन लॉ मतलब उसका कोई बेटा होगा। मदर इन लॉ किसे कहते हैं, हस्बैंड के मदर को, मतलब मीरा की हस्बैंड, हस्बैंड को मैं एच कह देती हूँ। मीरा इज़ मैं फीमेल एंड हस्बैंड इसके ऊपर प्लस आएगा। क्या बोला था, लेडी के फादर का ओनली सन उसकी वाइफ इज़ मीरा। माई मतलब मीरा के मदर इन लॉ है, मीरा के मदर इन लॉ मतलब उसकी हस्बैंड की मदर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ इज़ मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी। जब भी ऐसे रिलेटेड टू करके जो क्वेश्चन है ना, उसमें लास्ट में जो नाम हो और फर्स्ट में जो पर्सन हो, उन दोनों के बीच लास्ट में जो पर्सन है उसका ये फर्स्ट पर्सन के साथ क्या रिलेशन है ये हमें देखना होता है। मतलब इस क्वेश्चन में लेडी को मीरा का हस्बैंड क्या लगता है, ये लेडी कौन थी ये, और मीरा का हस्बैंड ये। हस्बैंड को, मीरा के हस्बैंड को ये लेडी क्या लगती है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर क्या होगा, ये हस्बैंड, ये इसका डब्ल्यू का सन था मतलब ये इसका भी सन हुआ। इसके नीचे एरो करे या फिर इसके नीचे एरो करके इसको दिखाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ। ये एज उसके पापा की बहन, मतलब पापा की बहन को बुआ बोलते हैं, हिंदी में उसको बुआ और इंग्लिश में आंट कहते हैं। ये लेडी को मीरा का हस्बैंड क्या होता है, मतलब ये लेडी को मीरा का हस्बैंड क्या हुआ, उसके भाई का बेटा मतलब नेफ्यू। नेफ्यू कौन से ऑप्शन में है, इट इज़ इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, नेफ्यू। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या था, और फादर्स ओनली सन्स वाइफ, किसके, और मतलब ये लेडी के फादर मतलब प्लस, लेडी मतलब माइनस। फादर्स ओनली सन मतलब इसका भाई। सन्स वाइफ मतलब डब्ल्यू। वाइफ इज़ माई मदर इन लॉ, माई मतलब मीराज मदर इन लॉ, मीरा का हस्बैंड उसकी माता या उसके मदर एंड फादर, वो मीरा के मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है। मतलब क्या पूछा है, मीरा के हस्बैंड ये लेडी को क्या लगते हैं, मतलब ये लेडी के भाई का बेटा मतलब
भाई का बेटे को भतीजा और नेफ्यू कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रामू's मदर से टू रामू। रामू की मदर ने रामू से कहा, माय मदर। माय मतलब ये किसके लिए हुआ? माय मदर हैज़, ये फर्स्ट जब भी पहला नाम दिया गया हो, वो जब भी ऐसे कोई कहता है, जब भी ऐसे बोलता है कि रामू की मदर रामू से कहती है, तो माई जो भी होता है वो पहले पर्सन के लिए होता है। और जब भी ये फोटोग्राफ वाली बात होती है, तो जब पहला होता है हर हीज, वो पहले पर्सन के लिए होता है, एंड माई वो दूसरे पर्सन के लिए होता है। इसमें माई रामू की मदर के लिए होगा। माई मदर हैज़ मतलब रामू की मदर का सन, वोज सन मतलब उसकी मदर का सन इज़ अच्युत। हाउ इज़ अच्युत रिलेशन टू रामू मतलब हाउ इज़ अच्युत रिलेशन टू रामू मतलब इसमें पीछे जो पर्सन है उसको फर्स्ट पर्सन के साथ क्या रिलेशन है, ये हमें देखना है। सबसे पहले क्या बोला है? रामू's मदर से टू रामू, माई मदर हैज़ मतलब रामू की मदर है, उसकी मदर, रामू की मदर को हम RM बता देते हैं। रामू's मदर हैज़ अ सन। रामू की मदर और उसकी भी मदर मतलब दोनों में माइनस की साइन आएगी, दोनों फीमेल है, इसलिए रामू की मदर और उसकी मदर, उसका सन मतलब उसका बेटा मतलब रामू की मदर का भाई हुआ सन इज मेल। वूज सन इज अच्युत, वूज मतलब ये इसके बारे में बोला है, मतलब ये इसका बेटा क्या है, उसका नाम वो सन इज अच्युत, इसका नाम है अच्युत। अच्युत इज मेल के ऊपर प्लस की साइन। फिर क्या बोला गया? क्वेश्चन में पूछा ये है कि हाउ इज अच्युत रिलेशन टू रामू, रामू को अच्युत क्या लगता है? रामू कौन था? रामू की मदर थी, ये तो मतलब इसका बेटा रामू हुआ। रामू इज मेल। रामू को ये अच्युत क्या लगता है? रामू की मदर का भाई का बेटा मतलब मदर के भाई मतलब अंकल का बेटा मतलब कजिन। अच्युत को रामू कजिन, रामू को अच्युत कजिन मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा है रामू को अच्युत क्या लगता है, इसका आंसर होगा कजिन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।